7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। 7 पे रहेगा तो उदासीन रहेगा। अगर H प्लस का मान बढ़ता यानी अम्लीयता का मान बढ़ता, OH माइनस का मान बढ़ता यानी क्षारीयता का मान बढ़ता। जैसे जैसे हम लोग 7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। अगर आपसे पूछेगा अम्ल स्वाद में कैसा होता है तो खट्टा होता। अम्ल जो लाल को नहीं ब्लू को लाल में बदलता है यानी ब्लू टू रेड, और जो बेस रहता है यानी क्षार रेड टू ब्लू यानी लाल को ब्लू में बदलता है। और स्वाद में कैसा होता है कड़वा होता है। अगर पूछेगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा है? Al2O3 PbO2 ZnO H2O2, Al2O3 PbO2 ZnO H2O2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो आइए हम आपको एक बार जो पिछला वीडियो में बताया उसको रिकैप कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न आपको हम कल भी बताए थे, लेकिन ये प्रश्न दोबारा से आया है क्योंकि हमें लगा कि आप कंफ्यूज कर गए होंगे, क्योंकि आपको इसको फिर से हम समझाने के लिए लिख रहे तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डॉट डॉट कक्षाएं हैं। तो इससे पहले आइए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको देख रहे हैं कि आपको हम बताए थे फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए वर्ग, इसको बोलते हैं सेकेंड ए वर्ग, इसको बोलते हैं सेवेंथ ए वर्ग और इसको बोलते हैं 8 ए वर्ग, या इसको बोलेंगे पहला वर्ग, इसको बोलेंगे दूसरा वर्ग और इसको 17 नंबर वर्ग और इसको 18 नंबर वर्ग बोलते हैं। तो इसमें से हम आपको बताया था कि सारा आपको याद नहीं करना है, क्योंकि सारा याद करना है पीरियोडिक टेबल को संभव नहीं है। तो आपको हम बताया कि पहला सेकेंड ए वर्ग और पहला वर्ग और सेकेंड ए वर्ग और लास्ट के जो वर्ग हो गया सेवेंथ ए वर्ग या 17 नंबर वर्ग बोलिए, या 8 ए वर्ग या 18 नंबर वर्ग बोलिए। ए आपको याद करना और 1 से 30 तक क्या करना, आपको तत्व को याद करना, परमाणु संख्या उसका। इतना सब का जो भी पूछेगा सारा आपका कवर हो जाएगा। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस पर 20% केमिस्ट्री कवर होता है। तो यहाँ आपको धातु और अधातु के बारे में बता रहे थे, तो आपको यहाँ सिंपल बताए थे। वीडियो नंबर 1 और 2 देखेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम आपको सिंपल बताए थे, लेकिन जब आपको स्पेशल टॉपिक ही पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वहाँ और अच्छे से बताएंगे। तो आपको बताएंगे कि फर्स्ट ए को बोलते हैं क्षारीय धातु और सेकेंड ए को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु और सेवेंथ ए को बोलते हैं हाइड्रोजन और 8 ए को बोलते हैं निष्क्रिय गैस बोलिए या नोबल गैस बोलिए या आदर्श गैस बोलिए। इतना आपको मालूम रखना था। तो आपको मान लीजिए दे देता है, जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डॉट डॉट कक्षाएं हैं। इसका कहने का मतलब हम आपको बताए थे कि के एल एन एन, के में होता 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 होगा, इसमें हो जाएगा 18 और इसमें होगा 32। इसको हम कैसे निकालते थे आपको बताया था पहला वीडियो में। आप पूरा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप पहला वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। 2n², तो k है जो पहला कक्षा तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आएगा। l दूसरा कक्षा तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, क्योंकि 2n² है। n तीसरा कक्षा तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 और n चौथा कक्षा यानी 4 का स्क्वायर और 4 चौका 16, 16 दूनी 32। तो इसका कहने का मतलब जो के कक्षा में जो रखेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तो इसमें मैक्सिमम कितना परमाणु संख्या तक 2 तक रख सकता है, और एन में जो परमाणु संख्या मैक्सिमम रखेगा 8 तक, एम में कितना 18 और एन में आपका 32 तक रखेगा। तो जैसे हम मान लीजिए कोई लेते हैं तत्व, और तत्व जैसे हम ले लिए सोडियम Na11, समझ में आ रहा होगा आपको? है आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे में सोडियम हो गया Na11, तो हमको 11 परमाणु संख्या इसमें एडजस्ट करना, मतलब सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है 11, तो आपको 11 तक के मतलब एडजस्ट करना है। तो आपको मालूम है कि जो के जो कक्षा है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 परमाणु संख्या एडजस्ट कर सकता है, और एल में कितना हो जाएगा 8। तो दोनों को जोड़िएगा तो 10 ही इसमें रखेगा। तो 10 जब इसमें रखेगा, के में 2 हो गया, एल में 8 हो गया, तो यहाँ 10 तक रख सकता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब परमाणु संख्या 10 तक एडजस्ट कर सकता है। लेकिन आपको 11 तक एडजस्ट करना, तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा यानी एम में जाना पड़ेगा।
तो एम में जाएंगे तो इसमें बाकी बचेगा जो एक रख लेगा तो पूरा हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछ देंगे जो सोडियम है कितने कक्षाओं तक, मतलब इसमें कितने कक्षाएं उपस्थित है, तो सोडियम में कितना कक्षा उपस्थित हो सकता है, के भी आ जाएगा, एल भी आ जाएगा और एम भी आ जाएगा, क्योंकि 11 परमाणु संख्या सोडियम का, तो 11 इलेक्ट्रॉन को हमको कवर करना है। तो यहाँ तक अगर के एल तक लेंगे तो 10 ही होगा, तो एम में भी तो जाना पड़ेगा, तो के एल एम कक्षा को कवर करेगा। तो आपको हम बताएं कि जैसे में अगर परमाणु संख्या मान लीजिए ऐसा ही लेते हैं, जैसे में ऑक्सीजन 8 हो गया, तो ऑक्सीजन 8 हो गया तो 8 कहाँ तक के कवर हो जाएगा, के में 2 लेगा, बाकी बचेगा 6, तो यानी एल तक जाएगा, तो के एल मतलब के एल कक्षा में हो जाएगा ऑक्सीजन, मतलब यहाँ तक के एडजस्ट कर लेगा। शायद आपको समझ में नहीं, चलिए हम आपको और डिटेल से बताते हैं। बोल रहे हैं यहाँ प्रश्न कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डॉट डॉट कक्षाएं हैं, मतलब कौन से कक्षाएं में ये रखा जाएगा तीसरा आवर्त, तो इसको बोलते हैं पहला आवर्त, इसको बोलते हैं सेकेंड और इसको बोलते हैं थर्ड, यानी पहला दूसरा तीसरा। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा आवर्त में कितने कक्षाएं उपस्थित है, तीसरा आवर्त बोला, एक किसी तत्व के बारे में नहीं बात कर रहा कि सोडियम मैग्नीशियम किसी भी तत्व के बारे में बात नहीं कर रहा, इसमें बोल रहा है कि तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त कहने का मतलब कि जो तीसरा आवर्त में होगा परमाणु संख्या 11 से लेकर 18 तक को आपको कवर करना है। तो जैसे में अगर इसमें किसी को भी तत्व लेना मतलब तो कितना कक्षाएं में कवर होगा, मौजूद तत्व में डॉट डॉट कक्षाएं है, तो तीसरा आवर्त हो गया यानी सोडियम Na11 और आर्गन 18 तक के। तो अगर मान लीजिए कि हम लेते 18, मैक्सिमम 18 तक ही परमाणु संख्या जाएगा, क्योंकि Ar 18 तक के लेना तो मैक्सिमम 18 तक के जाएगा, तो हमको 18 तक के अंदर जो भी परमाणु संख्या वाला सभी को कवर करना है, तो कौन कौन सा लेना पड़ेगा हमको कक्षा, तो के एल एम, तो के अगर सिर्फ लेते हैं तो 2 ही परमाणु संख्या तक के रख सकता है, यानी इसमें रख सकता है एक तो हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, और हीलियम 2, तो हीलियम को भी नहीं रखें क्योंकि हीलियम 2 होता है, तो हीलियम को भी रखेगा, हाइड्रोजन और हीलियम को रख सकता है। एल हो गया तो इसमें हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी 8 जो भी परमाणु संख्या 8 तक होगा उसको हम लोग के एल तक के कवर कर लेंगे। तो के में 2 हो जाएगा, एल में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एम में 18 हो जाएगा। तो अगर हम लोग एम तक के लेते हैं तो ऐड करिएगा टोटल, तो कितना 8 और 2 10 और 8 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 8 कितना हो जाएगा 28। तो यानी 28 परमाणु संख्या के जितना भी तत्व होगा 1 से लेकर 28 तक के परमाणु संख्या के जितना भी तत्व होगा सभी इसके अंदर में आ जाएगा। कहने का मतलब हमको 28 तक के कवर करना है, तो के एल एम ये तीनों में क्या हो जाएगा 28 तक के तत्व कवर हो सकता है। हो सकता है कि के में ही सिर्फ कवर हो जाएगा, हो सकता है के से एल तक ही कवर हो जाएगा, हो सकता है के एल एम तीनों में लेना पड़ेगा कवर करने, लेकिन जो परमाणु संख्या 28 रहेगा 28 तक के जितना भी परमाणु संख्या वाला रहेगा तत्व वो के एल एम तक के कवर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा प्रश्न है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं है, मतलब कौन कौन से कक्षाएं उपस्थित है। तो आपको मालूम है कि 11 से लेकर 18 तक जो भी परमाणु संख्या उसको हमको कवर करना है, तो कौन कौन सा कक्षाओं का ऐड करना पड़ेगा। तो पहला नंबर तो के तो लेना पड़ेगा, एल लेंगे तो 8 2 10 10 ही परमाणु संख्या तक के कवर करेगा, तो एम को भी लेना पड़ेगा। जैसे में हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे में हम 12 ले लिए, मैग्नीशियम Mg 12 होता है परमाणु संख्या, तो 12 होता है तो के में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन कवर करेगा, एल में 8, तो टोटल कितना होगा 8 और 2 10, बच गया 2, तो एम में तो भी जाना पड़ेगा, तो एम में से 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब कवर करेगा, तो यानी एम में भी जाना पड़ेगा। तो अगर मैग्नीशियम में पूछे कितने कक्षाएं उपस्थित है तो के एल एम यानी 3 कक्षाएं। तो उसी तरह से इसमें प्रश्न ने पूछा कि तीसरा आवर्त में यानी सोडियम से लेकर आर्गन तक कितने कक्षाएं उपस्थित होगा, यानी परमाणु संख्या 18 तक के हमको कवर करना है, तो कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन से कक्षाओं को लेना पड़ेगा। तो के को भी लेना पड़ेगा, एल को भी लेना पड़ेगा और एम को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि के एल तक लेंगे 10 ही परमाणु संख्या तक कवर होगा, लेकिन हमको 18 तक के कवर करना है, तो एम में भी जाना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सर कहिएगा कि आप इसमें हम लोग सी भी तो ले सकते हैं, क्योंकि सी में जो है के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इसमें तो और ज़्यादा परमाणु संख्या तक के कवर कर सकता है, लेकिन यहाँ एन में नहीं जाएगा। जैसे में मान लीजिए कि ए आर 18 लेते हैं, परमाणु संख्या ए आर हम 18 लेते हैं, तो परमाणु संख्या ए आर जब 18 लीजिएगा तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि
18 हमको पूरा करना, तो के में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना हो जाएगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल कितना हुआ 10, तो 18 तक जाना है हमको, तो 8 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, मतलब 8 परमाणु संख्या और कवर करना, तो इसमें कितना जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहीं ए में तक तो कवर हो गया, एन में कहाँ गया, तो इसलिए यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, के एल और एम कक्षाएं उपस्थित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसी प्रश्न में ज़्यादा टाइम था, बाकी सब आपको प्रश्न करा दिए हैं। लिख रहा है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डॉट डॉट के उदाहरण है। तो हम आपको बताया अभी कि फर्स्ट ए यानी फर्स्ट ए को बोलते हैं क्षारीय धातु, सेकेंड ए को वर्ग वाले बोलते हैं, मतलब हो गया क्षारीय मृदा धातु। देखिए पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, और 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन धातु, हाइड्रोजन धातु नहीं हाइड्रोजन बोलते हैं, और 18 नंबर वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैस बोलिए, आदर्श गैस बोलिए, या इंग्लिश में नोबल गैस कहते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं। तो हम आपको बताया था फर्स्ट वर्ग याद रखना, सेकेंड वर्ग याद रखना, 17 नंबर वर्ग याद रखना और 18 नंबर वर्ग याद रखना। तो इसमें जो प्रश्न पूछा क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण है, तब ध्यान से देखिएगा। अगर आपको याद हो इतना वर्ग नंबर जो आपको हम बताए, देखिए फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन, यह किस वर्ग का तत्व है, तो हाइड्रोजन वर्ग। अभी आपको बताया हम कि 17 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। तो किस वर्ग का तत्व है, तो लिख रहा है निष्क्रिय गैस, तो निष्क्रिय गैस के तो है नहीं, कीटोन, हाइड्रोजन, एल्केन, किस वर्ग का तत्व है, हाइड्रोजन वर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कैमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है। मतलब आपको सिंपल बताना कि वैसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दो ही हम आपको बताया जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पूरा जो तत्व है उसमें कितने हो जाएंगे, दो ही है तत्व जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक पारा, तो पारा क्या है, धातु है, धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु जो पारा है, और धातु में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो आपको बताया था कि ब्रोमीन जब आप लिखिएगा तो इसमें देखिएगा जो अक्षर है बड़ा है, मतलब इसमें आप लिखिएगा जिसमें हम पारा यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, और ब्रोमीन लिखिएगा तो ये ब्रोमीन है, पारा से ब्रोमीन है जो बड़ा है। उसी तरह से अगर आप धातु लिखते हैं, ये धातु हो गया और ये मान लीजिए धातु हो गया, तो धातु है, अधातु बड़ा है धातु से, तो बड़ा वाला को बड़ा के साथ और छोटा वाला को छोटा के साथ दो ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर आप धातु में पूछेगा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा होगा। अगर आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। देखिए हम बड़ा वाला के बड़ा के साथ और छोटा वाला के छोटा के साथ, अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो आप इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसने पूछा अधातु, जैसे ही अधातु पूछा कि अधातु कौन सी जो कैमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। अगला प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन सा आदर्श गैस है, नोबेल गैस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह नहीं वाला जब भी शब्द पूछे तब ध्यान दीजिए इसको, ये नहीं कि आदर्श गैस पूछे जैसे ही हीलियम आप मार के उसको चले आए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा कौन सा आदर्श गैस नहीं है, यानी नोबेल गैस नहीं है। तो आपको हम बताए थे नोबेल गैस कहाँ पाया जाता है, यानी निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं 18 नंबर वर्ग में। आपको हम बताया कि पहला, दूसरा, 17 और 18, इतना ही वर्ग याद रखें, इतना से ज़्यादा बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो इससे बन जाएगा, आपको रिलेट करके सारा प्रश्न बन जाएगा। और किस तरह से प्रश्न पूछेगा वो सारा आपको करा दिया जाएगा जब हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराएंगे। तो तीन में से कौन सा आदर्श गैस नहीं आपको बताना था। आपको मालूम है कि हीलियम आदर्श गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेनॉन, ये सब सभी क्या है, तो आदर्श गैस है। आर्गन भी आदर्श गैस है, नियॉन भी आदर्श गैस है। यहाँ देखिए ब्रोमीन, तो जो ब्रोमीन है ये क्या है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप का है। अगर आपको याद होगा हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व, तो ब्रोमीन है, आपको मालूम है हाइड्रोजन ग्रुप का, और ये क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन ग्रुप का, और ये अधातु है। और ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेता है वैसा कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन ग्रुप का और द्रव अवस्था में पाया जाता है। डायरेक्ट आपसे सिर्फ ये प्रश्न नहीं पूछता कि वैसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इनडायरेक्ट भी प्रश्न पूछता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रश्न ने पूछा कि आदर्श गैस नहीं है, यानी नोबेल गैस नहीं है, तो ब्रोमीन क्या हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी जो सभी है इससे सभी क्या है, निष्क्रिय गैस है, यानी आदर्श गैस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे वहाँ थ्योरी पर, उसमें आपको बताया था कि पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ये सबसे
अधिक क्या है, क्रिया मतलब सबसे अधिक तेजी से भी क्रियाशील का अभिक्रियाशील मतलब इसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस है। यहाँ क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो इसमें अगर आपको मालूम हो कि पोटेशियम और सोडियम बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। इसका कहने का मतलब जैसे ही आप बाहर इसको खुले में छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, जलने लगेगा, मतलब आग पकड़ लेगा। तो तेजी से भी क्रिया करता है। आपको मालूम है सबसे तेजी, सबसे भी प्रश्न पूछता है सबसे तेजी से भी क्रिया कौन सा करता है, ऑप्शन में दे देगा। तो सबसे तेजी से भी क्रिया पोटेशियम करता है, उसके बाद सोडियम। तो ये तेजी से भी क्रिया करता है तो इसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अगर पानी में भी रखेंगे ना तो पानी में भी अभिक्रिया कर लेता है। तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सभी को हम लोग रखते हैं केरोसिन तेल में। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम सबसे अधिक आघात वर्धनीय। देखिए आप सैंपल किताब में पढ़िएगा तो सोना तक ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर सोना और प्लेटिनम दोनों ऑप्शन में रहता कि अगर आपसे प्रश्न पूछ देता निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आघात वर्धनीय है और सोना और प्लेटिनम दोनों ऑप्शन देता है, तो सबसे पहला जो आंसर होगा प्लेटिनम होगा, उसके बाद सोना होगा। आपको मालूम होगा सोना से भी महंगा प्लेटिनम मिलता है। क्यों, इसका रीजन है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय है और सबसे अधिक तन्य होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा कौन सा धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो एक पोटेशियम हो और एक सोडियम। जो ऑप्शन मिल जाएगा उसको मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सोडियम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। तो ये सब सारा आपको बता दिया गया थ्योरी पार्ट में। तो ये सब बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सोडियम ये आपको भी मालूम होगा। डॉट और धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। देखिए अभी हम आपको बताएं सबसे तीव्रता से अभिक्रिया कौन कौन करता है। एक ये पोटेशियम हो जाएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम, और एक सोडियम। मतलब ऊपर से बता सबसे तेजी से अभिक्रिया करने वाला पोटेशियम है, उसके बाद है सोडियम। तो ये भी प्रश्न में पूछ लेता है कि सबसे तेजी से अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा करता है। तो सबसे तेजी से अभिक्रिया पोटेशियम करता है, उसके बाद सोडियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है, तो वो हो जाएगा आपका सोना, उसके बाद हो जाएगा एजी यानी चांदी। तो दोनों प्रश्न पूछे, जो भी हम आपको बता रहे सारा प्रश्न पूछता है। तो लिख रहे डॉट डॉट धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो ये अगर पानी में रखिएगा तो भी अभिक्रिया करेगा, प्राकृतिक में रखिएगा तो भी अभिक्रिया करेगा, खुले मतलब रखिएगा खुले जो भी वातावरण में तो भी अभिक्रिया करेगा। तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि अभिक्रिया तेजी से करता है, तो आंख मूंद कर मार दीजिए सोडियम, क्योंकि ये ठंडे जल में भी रखेगा तो भी तेजी से अभिक्रिया कर लेगा। इसलिए हम लोग इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। तो सिंपल है, जो तेजी से अभिक्रिया करे उसी में आग लगेगा। तो यहाँ लेड और चांदी दे रहा, आपको मालूम होगा कि चांदी है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, अभिक्रिया करेगा नहीं। तो इससे प्रश्न क्या पूछता है, वैसा कौन सा तत्व है जो प्राकृतिक में खुले अवस्था में होता है। तो चांदी और सोना ये सब क्या होता है, प्राकृतिक में उपस्थित रहता है यानी खुले अवस्था में, ये सब तेजी से अभिक्रिया नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। स्वर्ण और चांदी तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम, तो ऐसा कौन सा धातु है जो खुले में रखने में तुरंत आग जल जाती है यानी आग लग जाता है। तो आपको मालूम है सबसे तेजी से अभिक्रिया करता है कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। डॉट एक क्षार धातु है। तो क्षार धातु कहने का मतलब एल्काइल मेटल। तो वर्ग फर्स्ट को बोलते हैं एल्काइल मेटल यानी क्षार धातु, सेकेंड वाले वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु एल्काइन अर्थ मेटल, और 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन, और 18 नंबर वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैस, आदर्श गैस या नोबेल गैस। तो आप इसमें देख सकते हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। तो आपको मालूम है सोडियम किस वर्ग में, पहला वर्ग में, और पहला वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। ये आपको याद रहना चाहिए। आपको बार बार बोल रहा है कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और 17 नंबर वर्ग और 18 नंबर वर्ग, इतना ही आपको याद रखना है पीरियोडिक टेबल में। और आपको 1 से 30 तक परमाणु संख्या याद रखना है। बाकी जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा सारा बन जाएगा, यहाँ से बाहर आपसे पूछेगा नहीं, और पूछेगा भी तो आपसे बन जाएगा, कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि Na2O एक डॉट डॉट ऑक्साइड है। देखिए बहुत ज़्यादा ये इनडायरेक्ट प्रश्न है। तो आपको मालूम है सोडियम एक क्या, एक धातु है, और आपको मालूम है कि धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं।
अधातु के ऑक्साइड के अम्लीय बोलते हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि हम रिवीजन शुरू में लगाते हैं, तो उसमें भी बताया गया कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। आ वाला के साथ आ को मिला दे, अधातु अम्लीय और बाकी बची है धातु, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। और आपको मालूम है कि जो सोडियम है एक क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन लगा हुआ यानी सोडियम के ऑक्साइड, तो सोडियम के ऑक्साइड कहने का मतलब धातु के ऑक्साइड, और आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट प्रश्न है, आपके पास आएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा अपने आप में लेवल का प्रश्न है। तो हम आपको इजी भी प्रश्न कराते हैं और जो आपसे प्रश्न जहाँ फंसेगा वो भी प्रश्न कराएंगे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु संख्या डॉट वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा भी इनडायरेक्ट पूछा कि परमाणु संख्या डॉट वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो आपको पता है कि क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो धातु बनाएगा। क्षारीय ऑक्साइड जो बनाएगा कौन बनाएगा, धातु बनाएगा। तो जब धातु बनाएगा तो धातु के अंतिम इलेक्ट्रॉन में धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, 1 2 3। धातु हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु। और धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा कि डॉट परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, यानी जो होगा धातु। और धातु को परमाणु संख्या के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, तो 1 2 3। तब 17 को तोड़ के देखिएगा तो 17 क्या परमाणु संख्या जो धातु है, तो 17 है जो क्या, क्लोरीन है। तब क्लोरीन है जो क्या है, आधातु। आपको मालूम है क्लोरीन है जो हाइड्रोजन ग्रुप का है। देखिए आपको बताया था जिस वर्ग से हम आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं वहीं से प्रश्न पूछेगा। क्लोरीन है जो कहाँ, हाइड्रोजन वर्ग का है, और जो हाइड्रोजन वर्ग है सब क्या, आधातु है, मतलब अधातु माता हाइड्रोजन वर्ग। आपको मालूम है कि 14 यानी 14 बोले तो फास्फोरस, फास्फोरस हो जाएगा 14, जो पी हो जाएगा यहाँ हो जाएगा फास्फोरस 14 हो जाएगा, पी 15 नहीं, फास्फोरस नहीं है जो आपका 14 हो जाएगा। ए जो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, Al तेरा सिलिकॉन, सिलिकॉन हो जाएगा SI 14। तो एल्युमिनियम हो जाएगा तेरा, ये 14 हो जाएगा। आपको मालूम होगा तो इसको जब आप तोड़िएगा तो 284 में टूटेगा, 284 में टूटेगा। तो आपको मालूम जिसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। आपको बताया था जिसके कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन में जो संख्या होगा, जिसके कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, 1 2 3, उसको बोलेंगे धातु। जिसका होगा 4 उसको बोलेंगे उपधातु, और जिसको होगा 5 6 7 उसको बोलेंगे आधातु, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन में जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा उसको बोलेंगे नोबेल गैस। तो यहाँ 4 है यानी क्या है, उपधातु है। तो ऐसे ही आपको मालूम है सिलिकॉन है जो क्या है, उपधातु है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 11 नंबर आपको मालूम है कि सोडियम है, और जो सोडियम है पहला वर्ग का है, और पहला वर्ग को हम लोग बोलते हैं क्या, धातु, यानी क्षारीय धातु बोलते हैं, यानी धातु के भी अंदर बोलते हैं क्षारीय धातु। इसको अगर आप तोड़िएगा तो आपको मालूम है कि जो सोडियम है धातु है। और हम आपको ये भी बताते हैं जिसका लास्ट में मा आएगा, मा से मेटल और मा से क्या हो जाएगा, मा से मेटल, और मा मतलब मेटल मतलब धातु। जिसका लास्ट में मा आएगा सभी क्या होगा, मैक्सिमम धातु होगा। जैसे ना सोना में मा नहीं आता तो आपको मालूम है सोना धातु है, चांदी धातु है, कॉपर धातु, ये सब आपको मालूम है कि ये सब धातु है। तो मा आ रहा है सोडियम, तो यानी ये क्या है, धातु है। इसको आप तोड़ भी सकते हैं 281। तो देखिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 आया। इसका कहने का मतलब ये क्या है, धातु है। और ऐसे भी ये पहला वर्ग का तो ये धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्षारीय ऑक्साइड बनाना यानी धातु रहेगा तो ही बनाएगा क्षारीय ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब डी को भी चेक कर सकते हैं कि जो 7 है, तो ये आपको मालूम होगा नाइट्रोजन N7 होता है। तो जो नाइट्रोजन है क्या है, आधातु। आप इसको तोड़ सकते हैं 2 में तो आप तोड़िएगा नहीं, तो यहाँ 5 में तोड़ेंगे, तो इसका लास्ट में 5 आया। तो हम आपको बताए थे जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 होगा उसको बोलेंगे आधातु, और जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होगा उसको बोलेंगे धातु, और जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा उसको बोलेंगे उपधातु, और जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा उसको बोलेंगे निष्क्रिय गैस यानी नोबेल धातु या आदर्श गैस। आई होप कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, वीडियो को रेगुलर देखिए,
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। और मेरा एक सेकेंड ही चैनल है जिसका नाम है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास। आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम आप या हिंदी मीडियम में, वहाँ से आप मैथ को पढ़ सकते हैं। अभी आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम वहाँ आपको पढ़ाया जाता है, तब वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ लिख रहा है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं। ये सभी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में लेवल का प्रश्न है, इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा जो हाइड्रोजन गैस, जितना भी हाइड्रोजन का तत्व है ग्रुप का, सभी आपको याद होना चाहिए, परमाणु संख्या और तत्व का नाम भी और उसका संकेत भी। निष्क्रिय गैस में आपको मालूम होगा कि हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो जैसे ही नियॉन आएगा तो इसका परमाणु संख्या 10 होता है, जैसे ही आर्गन आएगा परमाणु संख्या 18 होता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, तो सब सभी क्या होता है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही 10 और 18 गया, इसका कहने का मतलब है ये किस ग्रुप का, तो किरीय गैस है। देखिए यहाँ 10 और 18 ऐड है, तो 36, 54 आगे भी है, तो समझ लीजिए किरीय गैस ही ग्रुप का ही होगा। या ऐसे आप परमाणु संख्या आपको टोटल या तब चेक कर सकते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब क्या किरीय गैस है। तो यहाँ 10 और 18 वाले तत्व पूछा, इसका 10 कहने का मतलब नियॉन है, 18 कहने का मतलब आर्गन है, तो किस ग्रुप में आएगा, किरीय गैस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है, किस वर्ग में, पहला वर्ग में। और पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु। पहला वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो जो हाइड्रोजन है पहला वर्ग में और पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु। तो बोल रहे कि इलेक्ट्रॉनिक निम्न में से किसके समान होगा, ऑप्शन ए द्वारा क्षारीय मृदा धातु के समान। तो ये किस वाले वर्ग को बोलते हैं, तो सेकेंड वर्ग वाले को बोलते हैं। जो सेकेंड वर्ग होता है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और अकिरीय गैस किसको बोलते हैं, 18 नंबर वर्ग को। क्षारीय धातु किसको बोलते हैं, फर्स्ट वाले वर्ग को। तो हाइड्रोजन जो कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्षारीय धातु। क्षारीय धातु इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किसके समान होगा, तो क्षारीय धातु के समान होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है जो पहला वर्ग में आता है और पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु। ऐसे में जो हाइड्रोजन है क्या है, आधातु। लेकिन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग तोड़ेंगे किसके समान आएगा, तो ये आएगा क्षारीय धातु के समान, क्योंकि हाइड्रोजन है पहला वर्ग में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी समूह नंबर 18 हो जाएगा। ऑप्शन लिख रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। तो आपको पता है निष्क्रिय गैस कहाँ होता है, या नोबेल गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, या आदर्श गैस बोलिए, 18 नंबर वर्ग में। यानी समूह, देखिए ऑप्शन में अगर आपसे पूछेगा कि जो उद्वादर होता है आवर्त सारणी में, उद्वादर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं। अगर ऑप्शन में वर्ग और समूह दोनों है तो पहला जो आंसर होगा वर्ग होगा और सेकेंड आंसर होगा जो समूह होगा, तो समूह हो जाएगा 18। लेकिन अगर लिखता कि वर्ग 18 वाले तो ऑप्शन होता है 18 वर्ग वाले, लेकिन समूह वाला है तो इसलिए बी होगा। अगर दोनों नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे आंसर। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समूह 18 में स्थित है निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न पे चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। बाईं से दाएं कहने का मतलब इधर से हम इधर जाएंगे तो इसका कहने का मतलब है अनुसार सही जोड़ी में। तो आपको पता हो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। कैल्शियम के 20 होता है, ऑक्सीएल यानी क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17। तो बताइए जब 20 से हम लोग 17 जाएंगे तो बढ़ते क्रम में जाएंगे या घटते क्रम में, तो घटते क्रम में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। कहने का मतलब परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है, इसका कहने का मतलब कि बढ़ते क्रम में जाना है। तो ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि 20 कैल्शियम को होता है 20 और क्लोरीन को होता है 17। तो 20 से हम लोग 17 जाएंगे तो घटते क्रम में जाएंगे। ऑप्शन बी दे बेरियम। ये मान लीजिए ऑप्शन बी हमको नहीं मालूम है, सपोज दैट आपको मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर जो बी है नहीं मालूम है, क्योंकि हम बोले थे कि इस वाले बार को याद ही नहीं करना। तो सपोज दैट हम लोग मान लेते इसका नहीं याद है। आपको तो सोडियम याद होगा, सोडियम याद होगा कि सोडियम को होता है परमाणु संख्या 11 और नियॉन का हो जाएगा कितना 10। तो आप बताइए 11 से हम लोग 10 जाएंगे तो बढ़ते क्रम में जाएंगे या घटते क्रम में, तो घटते क्रम में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए भी गया घर है।
अब एक बचा हीलियम और हाइड्रोजन। तो हीलियम को होता है 2 और हाइड्रोजन को होता है 1। तो ये बताइए बढ़ते क्रम में जाएंगे घटते क्रम में? तो 2 से 1 में जाएंगे तो घटते में जाएंगे, तो ये भी गलत। तो मान लीजिए नहीं भी याद है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर 4 ही ऑप्शन 3 ऑलरेडी कट गया मतलब रॉन्ग हो चुका है तो ऑप्शन बी ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हम आपको बोले कि वर्ग पहला दूसरा याद रखें और 17 नंबर 18 नंबर बाकी सारा प्रश्न को सोल्व करिए। अगला प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु है? अधातु तो ऑप्शन दे रहा है लोहा, तो आपको लोहा मालूम होगा कि धातु होगा। एल्युमिनियम लास्ट में क्या है? एल्युमिनियम मा है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम है जस्ता, जस्ता बोले यानी जेडेन, तो ये भी क्या धातु है? तो आपको मालूम है नाइट्रोजन है जो क्या है? अधातु। नहीं है तो नाइट्रोजन को आप तोड़ सकते हैं। नाइट्रोजन बोले तो N7, तो N को आप जब तोड़िएगा तो 2 और 5 में टूटेगा। N को जब आप तोड़िएगा तो 2 और 5 में टूटेगा, तो यानी 5 जिसका लास्ट में उसको क्या बोलेंगे? अधातु। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है लेखन पेंसिल में है, लेखन पेंसिल में क्या? ठोस स्याही, लेड सल्फेट, ग्रेफाइट। जो पेंसिल में होता है क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? कार्बन का अप्रूफ है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अधातुओं का व्यापक उपयोग डॉट डॉट में होता है। तो आपको मालूम होगा कि अगर आप किसान हो गए तो आपको मालूम होगा कि हम लोग यूरिया डालते हैं। यूरिया हो गया, फास्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया। तो फास्फेट बोले तो P15 और यूरिया बोले यानी नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन बोले तो N7। तो जो नाइट्रोजन क्या अधातु है, और फास्फेट यानी फास्फोरस ये भी क्या अधातु है। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग डॉट में होता है जल क्वथनित यानी बॉयलर के रूप में, हवाई जहाज में, मशीनरी यंत्र निर्माण में, खाद में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ उपयोग करते हैं? खाद में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का? तो अधातु कहने का मतलब है जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 होगा उसको अधातु बोलेंगे। और जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होगा उसको बोलेंगे धातु। और जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा उसको बोलेंगे उपधातु। और जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा यानी पूर्ण रूप भरा होगा उसको बोलेंगे निष्क्रिय गैस। लेकिन एक क्या अपवाद है, जो हीलियम है जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होता है, पूर्ण रूप में भरा होता है और निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ अधातु के बारे में पूछ रहा है, यानी 3 वाला भी नहीं होगा, 4 वाला भी नहीं होगा, 1 वाला भी नहीं होगा, तो जिसका लास्ट में 5 रहेगा वही होगा अधातु। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाएगी? आग लगे। आपको मालूम है जो फास्फोरस है, जो पहले का जो फास्फोरस है इसमें क्या होगा? आग लग जाएगा। जो अब हम लोग जो माचिस का जो उपयोग करते हैं उस पर तीले फास्फोरस रहता है, तो लाल फास्फोरस रहता है अब वाला पे, लेकिन पहले वाला पे जो पीला फास्फोरस आता था उसमें आग लग जाता था, इसलिए हम लोग पानी में डुबा कर रखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी। किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको मालूम है कि जैसे में क्लोरीन को आप क्लोरीन लीजिएगा तो 17 होता है, तो इसको जब आप तोड़िएगा 2, 8 7 में टूटेगा, यानी इसका जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ? 7 हुआ। तो इस सभी को आप तोड़िएगा तो सभी के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आएगा? 7 आएगा। हाइड्रोजन ग्रुप का जितना भी उसको तोड़िएगा तो 7 आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे कि हम लोग किस तरह से वर्ग को मतलब इसको चुनते हैं। जैसे आपसे पूछा हाइड्रोजन किस वर्ग का है तो हम लोग वर्ग को कैसे निकालते हैं, सब सारा आपको जब बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम आपको वहाँ बताएंगे, एक स्पेशल टॉपिक ही लाएंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे इसके बारे में। यहाँ आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। डॉट परमाणु संख्या वाले एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न कौन करेगा? जो धातु होगा। जो धातु होगा क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो क्लोरीन 17 है, तो क्लोरीन 17 है तो क्या है? अधातु है। आपको मालूम हुआ कि नाइट्रोजन 7 यानी N7 है, आपको तुरंत पता ये भी क्या है? अधातु है। 6 यानी कार्बन, कार्बन क्या है? उपधातु है। कैल्शियम Ca20 यानी 20 ये क्या है? धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी। जो धातु रहेगा तो धातु का ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। तो जो धातु रहेगा उसका परमाणु संख्या चेक कर लेना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं, तो अभी तुरंत आपको बताया कि अकीरिय गैस है, क्योंकि देखिए नियॉन 10 होता है। तो इसका नियॉन कहने का मतलब है कि 10 कहने का मतलब नियॉन है। आर्गन Ar 18 होता है, तो 18 कहने का मतलब कि आर्गन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकीरिय गैस।
निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? अर्ध धातु नहीं है कहने का मतलब उपधातु नहीं है, तो बोरॉन क्या हो जाएगा? उपधातु। बोरॉन क्या हो जाएगा आपका? बोरॉन हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा और सिलिकॉन हो जाएगा। ये सब क्या है? उपधातु है। लेकिन आपको मालूम होगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का हैलोजन ग्रुप का तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब का हैलोजन ग्रुप का तत्व है। तो ये ऑप्शन, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। इसमें से आपको बताना है कि उपधातु नहीं है, तो क्लोरीन क्या है? उपधातु नहीं है, हैलोजन ग्रुप का तत्व है, यानी अधातु माता है। और बाकी जो सभी है इसमें जो दे रहा है सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये सभी क्या है? उपधातु है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। अधातु, तो जिसका हम बताए थे कि जिसका लास्ट में आएगा वो धातु होगा, तो सोडियम, मैग्नीशियम क्या होगा? धातु होगा। सोडियम भी धातु होगा, एल्युमिनियम भी धातु होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं या तोड़ के भी आप देख सकते हैं। जिसका लास्ट अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 रहेगा उसी को हम लोग धातु बोलते हैं। जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 रहेगा उसको अधातु बोलते हैं। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं परमाणु संख्या से, लेकिन आप उतना नहीं करिए। जिसका लास्ट में आएगा तो धातु हो जाएगा, जिसका नहीं ना आएगा वो अधिकतर अधातु होता है। अधातु में कौन सी चमकदार होती है? तो आपको मालूम है कि अधातु एकमात्र आयोडीन है जो चमकदार होता है, चमक होते है। तो धातु में चमक होता है, धातु में चमक होता है, लेकिन अधातु में एक अपवाद है आयोडीन जिसमें चमक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 36, 53, 85 की परमाणु संख्या तत्व डॉट डॉट है। तो आपको मालूम है कि जो 36, 53, तो 53 आयोडीन का परमाणु संख्या होता है, और आयोडीन किसमें? हैलोजन ग्रुप में। 30 का कहने का मतलब हैलोजन ग्रुप का सभी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो हैलोजन किस समूह में रखा जाता है? तो 17 नंबर वर्ग में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ये सब सिंपल आपको क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? 17 संबंधित नहीं है कहने का मतलब हैलोजन ग्रुप का नहीं है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से सभी क्या हैलोजन ग्रुप का है। तो क्लोरीन भी हो जाएगा, फ्लोरीन भी हो जाएगा, ब्रोमीन, ये सब हैलोजन ग्रुप का है। लेकिन आर्गन है जो क्या निष्क्रिय ग्रुप का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, आपको बताना है जो 17 से संबंधित नहीं है, यानी 17 नंबर समूह से संबंधित नहीं है, यानी कहने का मतलब हैलोजन ग्रुप का नहीं है। तो आर्गन जो हो जाएगा निष्क्रिय गैस, यानी 18 नंबर वर्ग का यह है, यानी 18 नंबर समूह का, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मेन उद्देश्य है कि आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। अगर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं तो आप खुद से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को आप कंटिन्यू जारी रखिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।